गांव के एक कोने में कच्चे रास्तों के पार एक पुरानी झोपड़ी में दो बहनें और उनका बूढ़ा किसान पिता रहते थे। झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि बरसात की रातों में छत टपकती और ठंडी हवा दरारों से अंदर आ जाती। उनके पास एक छोटा सा खेत था जो बमुश्किल उनका पेट भरने के लिए अनाज देता। फिर भी किसान रामनाथ हर सुबह सूरज उगने से पहले हल लेकर निकल पड़ता। उसकी दोनों बेटियां रमा और शोभा कभी-कभी उसके साथ खेत जाती, लेकिन ज्यादातर वक्त चूल्हा जलाने और पानी भरने में बीतता। गांव वाले जानते थे कि रामनाथ बहुत गरीब है। कई बार किसी ने उसे एक फटा कंबल दे दिया तो कभी किसी ने चुपचाप चावल की पोटली रख दी। उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर गांव वाले उसे बहुत मानते थे, मगर गरीबी जैसे उसकी झोपड़ी से जाने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन जब आकाश पर बादल गिराए थे और खेत की मिट्टी नम थी, रामनाथ अपने हल से जमीन जोत रहा था। अचानक हल एक कठोर चीज से टकराया। थक उसने कुदाल उठाई और उस जगह को खोदना शुरू किया। कुछ ही गहराई पर एक पुराना जंग लगा मटका मिला। वह चौंका। मटका भारी था। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई। अंदर सोने के सिक्कों से भरा हुआ था वह मटका। रामनाथ का शरीर कांपने लगा। कभी सोने की एक चूड़ी तक नहीं देखी थी, आज पूरे मटके भर सोना सामने था। उसने मटका छिपाया, मिट्टी वापस बराबर की और कांपते हाथों से उसे अपनी झोपड़ी में लाकर चारपाई के नीचे छिपा दिया। उस रात वह सो न सका। मन में बवंडर था, क्या करें? बताएं किसी को? पुलिस, सरकार या पड़ोसियों को? मगर क्या उससे कुछ बचेगा? अगले दिन उसने शहर जाकर कुछ सिक्के बेचे। पहली बार उसके हाथ में इतने रुपए आए थे। धीरे धीरे हफ्तों में उसने मटके से एक एक सिक्का निकालना शुरू किया। नई चप्पल, फिर बेटियों के लिए रंगीन कपड़े और फिर झोपड़ी की मरम्मत, सब कुछ बदलने लगा। गांव वालों ने देखा कि रामनाथ के कपड़े अब फटे नहीं होते। झोपड़ी अब झोपड़ी नहीं रही, बल्कि एक सुंदर कच्चा पक्का घर बन गया। लोगों की आंखों में सवाल थे, रामनाथ अमीर कैसे हो गया? किसी ने कहा, शायद कोई सरकारी योजना मिल गई। दूसरा बोला, नहीं, उसकी बेटियां शहर में नौकरी करती होंगी। एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाया, जरूर कोई खजाना मिला है इसे। मगर रामनाथ चुप रहा। उसने खेती करना बंद कर दिया। अब वह रोज शहर जाता, कुछ बेचना, कुछ खरीदना, और धीरे धीरे उसके पास एक बैलगाड़ी, फिर एक मोटरसाइकिल तक आ गई। गांव के कुछ लोग जलने लगे। इतने दिनों तक भूखा रहा, अब अचानक राजा बन गया। जरूर कोई चोरी है इसमें, हमें तो बताना चाहिए था। गांव वालों ने ही तो उसका साथ दिया था। फिर एक दिन कुछ शरारती लड़कों ने रामनाथ के घर में घुसने की कोशिश की। उन्हें कुछ नहीं मिला, मगर बात फैल गई। अफवाहों ने आग पकड़ ली। रामनाथ अब डरने लगा। उसने सोचा, अगर यह बात सरकार तक पहुंची तो मटका भी जाएगा और शांति भी। उसे एक योजना सूझी। उसने गांव के मंदिर में एक दिन भंडारा कराया। सबको बढ़िया खाना परोसा, मिठाइयां बांटी, बच्चों को खिलौने दिए। उसने गांव वालों को एक नई कुआं खुदवाकर भेंट दी और स्कूल में रंग रोगन करवा दिया। धीरे धीरे लोगों की जलन खत्म होने लगी और उसकी उदारता की बातें फैलने लगी। लेकिन उसकी बेटी रमा को हमेशा डर बना रहता। पिताजी, क्या यह सोना हमारे लिए खुशियां लाया है या एक दिन सब कुछ छीन लेगा? रामनाथ मुस्कुराता, बेटी, यह भगवान की परीक्षा है। अब तक गरीबी में ईमानदारी निभाई, अब देखो संपत्ति में भी निभा सकते हैं या नहीं। कई साल बीत गए। रामनाथ अब वृद्ध हो चला था। उसकी बेटियां पढ़ लिख कर शिक्षिका बन गई थी। एक दिन गांव में तहसीलदार आया और उसने घोषणा की, गांव में जमीन खुदाई के दौरान कुछ पुरानी धरोहरें मिली हैं। अगर किसी को कुछ पुराना सामान मिले तो सरकार को सौंपना अनिवार्य है। रामनाथ का दिल बैठ गया। उसने उस रात चारपाई के नीचे देखा। मटका अब आधा खाली था। उसने सोचा, अब समय आ गया है। अगली सुबह वह तहसीलदार के पास गया और कहा, साहब, मुझे बहुत साल पहले खेत में एक मटका मिला था। मैंने उसका कुछ भाग उपयोग किया, मगर अब मैं बाकी सरकार को सौंपना चाहता हूं। तहसीलदार चौंका, लेकिन रामनाथ की सच्चाई देखकर उसने उसकी बात आगे बढ़ाई। जिला अधिकारी आए, जांच हुई, मगर क्योंकि रामनाथ ने खुद स्वेच्छा से सौंपा था, सरकार ने उसे माफ किया और बाकी बचे सोने को ऐतिहासिक धरोहर मानते हुए म्यूजियम में रखने का फैसला किया और बतौर इनाम रामनाथ को ईमानदारी किसान सम्मान से नवाजा गया। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।